वास्तव आके गोरखा का 11 जनजाति का मैं अब विषय में शुरू कर दूंगा। देखिए अभी क्या कर रहे हैं लोग। इस बार भी देखिए 19 इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में और आपका उपचुनाव विधानसभा में हमने बहुमत देके उनको भेजा है, रिकॉर्ड वोट से भेजा है उनको। 5,18,000 मार्जिन वोट से रिकॉर्ड वैसे भेजा है ना। देखिए वो सरकार में आते ही 1.5 वर्ष के अंतराल में इन्होंने कश्मीर का मुद्दा को सॉल्व किया है और आपका राम मंदिर को सॉल्व किया है, लेकिन गोरखा का मुद्दा को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। जिस मुद्दे पर हम लोग ने उनसे एक दोस्ती का गठबंधन किया, लेकिन हमें आज उन्होंने दोस्ती का गठबंधन का कोई लाभ नहीं रखा है। जब उनको जरूरत था बंगाल में तो बिमल गुरुंग जी को उन्होंने यूज किया, गोरखा को यूज किया। और इस नजर से देखता है, एक प्रमाण होता है, बहुत सारा मुद्दों से प्रमाण होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बताते थकता नहीं हूं। और कुछ दिन आगे भारत का गृह मंत्री जी श्री अमित जी ने हमारे पूर्व सैनिक को एक पत्र भेजा है कि अभी अलग राज्य बनाने का कोई हम लोग ने नहीं सोचा है। तो किस लिए हम लोग से उन्होंने एक गठबंधन में, एक मैनिफेस्टो में हमारे दो मुद्दों को उल्लेख किया। पहले बोल देना चाहिए था ना। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड अलग राज्य का बात उन्होंने उल्लेख किया हुआ है, 11 जाति का बात, जनजाति की बात उल्लेख किया हुआ है, लेकिन अभी खाली वो कर देंगे बोल के हमें वो खटमल की तरह हमारा खून चूस के हमें मार रहा था। हमने समझा ये बात को, देर से हो लेकिन हमने समझा। लेकिन इस बार हम लोगों को यूज नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने समझ गया। देखिए बंगाल का सीएम सुश्री ममता बनर्जी दीदी, वो लेडी है लेकिन वो हिम्मतदार है, नहीं हिम्मत है। जो बोलता है वो मुंह में बोलता है, वो पीठ में छुरी तो नहीं रोकता है ना, जैसे बीजेपी करता है, मैं कर दूंगा, मुंह में राम राम बगल में छुरा। बीजेपी का ये नीति है। लेकिन ममता बनर्जी दीदी जो बोलता है वो दुश्मनी लेता है, अभी तो खोल के लेता है, हमें कोर बोना इसे बोलता है ना, लेकिन वो पीठ में छुरी तो नहीं मारता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है, जो इस बार विधानसभा चुनाव 2021 में है, इस बार हम हमारा दीदी, सबका प्यारा दीदी ममता दीदी के साथ मिलकर काम करेंगे। और यही बात हुआ हम लोगों का। और 21 का इलेक्शन में नॉर्थ बंगाल में अब बीजेपी ना सोचे तो अच्छा है, अब ना सोचे तो अच्छा है बीजेपी ने, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में हम लोगों का पहले से ही बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सेस हो चुका है। इस बार हम लोग कम से कम 15-16 में से जीत के ममता दीदी को जीतेंगे, ऐसा हम लोग गठबंधन हुआ है। और इस बार भी हमारा पार्टी गोरखा मोर्चा 3 बार जो इलेक्शन जो है अभी, इस बार भी हम हमारा दीदी सुश्री ममता बंदोपाध्याय को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। और दूसरा बात है, देखिए हम लोग ने अपना सिर को नहीं बेचा है, अपना सिर को हम लोग ने नहीं बेचा है। इस बार देखिए जो आगे 21 अक्टूबर में जो आपका कोलकाता में हम लोग वहां पर एक कॉन्फ्रेंस किया था, हमारा अध्यक्ष बिमल जी ने जो कॉन्फ्रेंस से बात रखा था, आप लोग को मालूम ही है। हम लोगों को 1 पॉइंट एजेंडा
गोरखलैंड है, ये हमारा झारखंड है। देखिए अभी जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो होगा, उसमें हम लोग जिस पार्टी हमारे मुद्दों को सपोर्ट करेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे बोल के अध्यक्ष महोदय भी उन्होंने ऑलरेडी कहा चुका है ना। तो इसलिए हम लोग इस बार 21 में हम लोग जी तोड़ से मेहनत करेंगे और सुश्री ममता बनर्जी दीदी को हम लोग जिता के हम लोग उस कुर्सी में देखेंगे फिर भी। और हमारा अध्यक्ष अभिमन्यु गुरुंग जी कुछ ही दिनों में अपना जगह जो मातृभूमि में पधारने वाले हैं। तो इसलिए अभी हम लोग जो बाबा जतीन पार्क है वहां पर एक हम लोग वहां पर एक क्योंकि बड़ा एक मार्ट है ना, तो सभी को वहां पर हम लोगों ने निमंत्रण किया है वेलकम के लिए, दादा के वेलकम के लिए। तो इसलिए हम लोग अभी सभी जगह में मीटिंग हो रहा है, बहुत अच्छा से मीटिंग हो रहा है, शांति पूर्वक मीटिंग हो रहा है। लेकिन देखिए जो कुछ जो भेड़िया होता ना, भेड़ा क्या सिर्फ होता बोल सिर्फ का रूप में अब भेड़िया होकर कुछ लोग हैं ऐसा पहाड़ में, और पहाड़ में विमल गुरुजी के आने से अशांति होके ऐसा मैसेज दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। इन लोगों को अभी वो जंगल का बाघ से डरने लग रहा है। सच में वो बोलता ना, हम लोग नेपाली में बोलते हैं कहावत है, वन को बाघसँग होइन मन को बाघसँग डराएर फुटुक्कै भइसक्यो। इस तरह से ये लोग जब सच में बाघ आ जाएगा तो क्या होगा इन लोग का हालत, बोलिए तो। हम लोग का ये उद्देश्य है पहाड़ में तराई डोस में शांति बना के रखना है और ममता बनर्जी दीदी के साथ में मिलकर हमको काम करना है, यही संदेश है हमारा। और आने वाले दिन में आप लोग जान पाएंगे क्या क्या हम लोगों का अध्यक्ष जी आके खुद ही बोलेंगे। तो ये सब है, आप लोग और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको डेट तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ ही दिन में वो आ जाएगा। देखिए कुछ दिन बोलने से मैंने आपको महीना नहीं बोला है ना, कुछ दिन बोला ना। देखिए मामला अभी कंटिन्यू हो रहा है, खारिज हो रहा है मामला, ठीक है ना। वो कल भी आ सकता है, लेकिन क्या है ना, 2007 से जितना भी मुद्दा लगा हुआ है वो सबको खारिज करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इसीलिए कुछ दिन का वो टाइम लिया है, कुछ दिन का टाइम लिया है। मैं कुछ दिन आगे आपका डोस में भी हमारा कानून मंत्री जी से बैठा था, मैं एक मीटिंग में मलय घटक जी ने, उन्होंने क्या कहा था कि विशाल जी जितना आप लोग को हतार है ना, उससे ज्यादा तो हम लोगों को इतना हतार है कि कब आप लोग का सब अध्यक्ष को हम पहाड़ में भेजें। देखिए हमारा प्रपोज्ड एरिया ना, हमारा प्रपोज्ड एरिया जो है इसी में रहेंगे। मैंने बोला ना आपको, हमारा प्रपोज्ड एरिया जो हमारा क्षेत्र जो है प्रपोज्ड एरिया दार्जिलिंग जाएगा, हमारा घर है अपना। हाँ किसने बोला आपने, आप जाके देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला ना 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा सपोर्ट करेगा उसको हम बीजेपी का उन्होंने सपोर्ट किया था तो क्या किया। हमारा सांसद जो राजू बिष्ट जी इतना बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो इससे आगे इतना सांसद ने नहीं बोला होगा। देखिए जो बीजेपी भी अभी यही कह रहा है कि पीपीएस का बात बोल रहा है ना, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात बोल रहा है, ममता दीदी तो बोल रहे हैं। और देखिए 2014 में ही 2014 लोकसभा में ही बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने गोरखा जनजाति का मुद्दा का एनओसी दिया था ना, लेकिन इतना समय के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि नहीं, यही बात है ना। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको संक्षिप्त में आगे बोल दिया था। देखिए जिस आदमी बोल रहा है कि विमल जी आने के लिए तो हमको हरा झंडा दिखाना पड़ेगा,
वो आदमी तो न्यूटिया में विमल जी आएगा बोल के उसका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, ठीक है ना, उनका मन का धुकधुकी बढ़ गया है। वो अभी तो न्यूटिया में है, जाके उनको पूछिए आप 2017 का जो आंदोलन था ना, 105 दिन आपका स्ट्राइक हुआ, इसको विफल किसने बनाया? अनित जी और विनय तामाङ जी ने बनाया ना विफल। तो इतना हमारा भाई लोग शहीद हुआ, किसने बनाया? विनय और अनित जी ने बनाया ना। 5000 से ज्यादा हमारा केडर विस्थापित हुआ, किसने बनाया? विनय और अनित जी ने बनाया ना। अगर वो धोखा नहीं करता तो गोरखा को, देखिए ऐसा है कि बाघाजतीन पार्क इसलिए चुना क्योंकि बाघाजतीन पार्क एक बड़ा मैदान है, ठीक है ना। तो उस टाइम देखिए 2-4 हजार का बात नहीं है, समुद्रों का हमें ऐसा देखता है ना, ऐसा ही इतना जनता आएगा, इतना जनता आएगा। इसीलिए तो आपका 2019 लोकसभा में 5,18,000 से वोट से जिताया। तभी तो विनय तामाङ और अनित जी ने बहुत खर्च किया था ना, प्रसन्न उसके साथ में था। हाँ, पैसा भी वोट पे बहुत था, हम लोग पास पैसा नहीं था, सत्ता हम लोग पास नहीं था, फिर कैसा हम लोग ने इतना ज्यादा वोट मिला? इसीलिए हाँ, हम लोग ने एक बाघाजतीन पार्क में सभी को यहाँ पर इकट्ठा करके एक वेलकम वहीं पर होगा। आप देखिए, फिर देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये बात की बात है। हाँ, देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है। जनार्दन किसका पास में है वो तो 19 आप लोग देख चुका है ना। तो आप लोग तो अभी हमारा डेली का डेली मीटिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग पास पैसा तो नहीं है। गांव में डेली मीटिंग हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए मैंने आपको बोला ना, जनता हमारे साथ में है। लोकतंत्र में जिसके पास जनता होता है ना, ये गलत बात है। अभी देखिए आप लोग देख रहा है, आप लोग तो मीडिया के हीरो में बोला ना, लोकतंत्र के हीरो आप लोग मैंने बोला ना। गांव में डेली टू डेली, एक दिन में एक जगह नहीं, बहुत सारा एक दिन में बहुत सारा जगह मीटिंग हो रहा है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना, क्योंकि जो प्रमोद जी ने कहा कि कुछ दिन आगे ममता दीदी आके कुछ पैकेज देके दिया था, तो उस पैकेज को देखते वो लोग मुंह से बहुत सारा राल निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी जो जीटीए जो चला रहा है अभी, हाँ, वो तो आमंत्रित, वो तो वोट जीत के तो नहीं हुआ ना, ममता जी ने उसको आमंत्रित कर रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उन लोगों को एक लॉकडाउन में काम दिया है, ठीक है ना, लॉकडाउन में काम दिया है और काम शुरू कराया है। लेकिन जब विमल जी फिर अपने जगह में आ रहा है बोल के मैसेज मिला, तो ये लोग डर गया। मैंने आपको बोल रहा हूं, तो इसी बात को मैं बोल रहा हूं, फिर भी दोहरा रहा हूं। और उस जो पैकेज मिला है, इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर को मोटा रकम लेके इन लोगों को लॉकडाउन में काम दिया है। अगर विमल जी आता है तो इन लोगों का जो लॉकडाउन में काम हुआ है वो तो बेकार हो जाएगा, लॉकडाउन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों को एक प्रेशर करके आप लोग आगे निकालिए, कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानता है, आप लोग का पैसा टूटने से नहीं आता है। इसी तरह से ये लोग एक क्या बोला लेबर की तरह, लेबर को हम लोग लाता है ना काम करने के लिए, इसी तरह लोग 500, 1000, 1500 रुपये देकर ये लोग को आदमी को लेकर सड़क कर रहा है, ठीक है ना। क्या बात करता है, गाँव मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है? हमारा अध्यक्ष गुरु आ रहा है ना, इतना खुश है आदमी लोग 110%। आपको मैं बोला ना, एक सेंटर पड़ता है, एक सेंटर होता है, आप लोग उसी दिन मालूम हो जाएगा क्या होगा, बड़ा आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला ना, हमारा प्रपोज एरिया है सिलीगुड़ी में। क्यों? क्योंकि आपका जो डुवर्स से आने वाला है, सुनकोट से लेकर आदमी लोग आया ना, तो उनके लिए दार्जिलिंग को दूर हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक सेंटर एरिया हम लोगों ने चूज किया। राजनीतिक माने राजनीतिमा तपाईँको है पर्मनेन्टली मित्र पनि हुँदैन, शत्रु पनि हुँदैन, बुझ्नुभयो नि।
हिजोको दिनमा तपाईँको बङ्गालको सेकेन्ड म्यान भन्ने हामीले बुझ्दथ्यौँ है, श्री मुकुल राईज्यू होइन। यहाँ सेकेन्ड म्यान हुँदा किन बिजीमा गयो त है? त्यसै गरी यो राजनीति बुझ्यो नि, राजनीतिमा तपाईँको पर्मानेन्ट मित्र र शत्रु कहिले हुँदैन है। हिजो हामी तपाईँको बिजेपीसँग हाम्रो मित्रता थियो है, उहाँसँग बाचा बाँधेको थियो है, तर यहाँ बाचा उहाँले कुनै पनि पुरा गरेन होइन। तपाईँको 7 अक्टोबर हेर्नु त, अस्ति बितेको 7 अक्टोबरमा तपाईँको 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड भनेर उहाँहरूले हामीलाई बोलायो र 24 घण्टा पनि बित्दा नबित्दा यहाँहरूले तपाईँको रिभ्यूको कुरा गर्छ। अनि यस्ताहरूसँग हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्नु त? हेर्नुहोस् त्यो पछि कुरो है होइन, त्यो पछि कुरो तपाईँले पछिताल पाइहाल्नु। मैले तपाईँलाई के भने, राजनीतिमा शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन, पर्मानेन्ट हुँदैन। नो 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 नो, आफ्नो फाइदाको लागि हेर्नुहोस् है। हाम्रो यत्रो गोर्खाहरूले बलिदान दियो नि आफ्नो फाइदाको लागि गरेको हामीले, कस्तो कुरा गर्नुहोस् तपाईँले? जातिको लागि पो मरेको त हो, किनभने युज गरेन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको अलग राज्य हुनुको लागि त त्रिपक्ष पनि हुनु पर्दैन रहेछ, दुई पक्ष पनि हुनु पर्दैन रहेछ भने त वाजपेयीको टाइममा भाइ बुझिनु भन्नुहोस् त। यहाँहरूले न त्रिपक्ष गर्यो न दुई पक्ष गर्यो, तर चित्त लाग्ने भएन भन्नुहोस् त। यो पालि तपाईँको यिनीहरू 1.5 वर्ष अन्तरालमा 19 तपाईँको आएर दुईवटा तपाईँको काश्मीरको मुद्दा र तपाईँको राम मन्दिरलाई फतह गरेन। हामी पुरानो मित्र हामीलाई जस्टिस तपाईँको बङ्गालमा खुट्टा टेकायो, त्यसलाई किन गर्दैन? ल हस्, धन्यवाद। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects.